सतना जिले की बहुचर्चित परसमनिया गढ़ी में बीती रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक महिला पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। आरोप है कि पारिवारिक विवाद और अधिकारों की लड़ाई के बीच कथित सौतन ने योगिता सिंह पर 9 राउंड फायर किए, जिनमें 3 गोलियां उन्हें लगी। गंभीर हालत में घायल महिला को पहले रीवा के संजय गांधी अस्पताल और फिर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़िता के परिजनों ने महिला के साथ साथ पति बाबा राजा पर भी साजिश और मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। हाई प्रोफाइल परिवार से जुड़े इस गोलीकांड ने पूरे विंध्य क्षेत्र में सनसनी फैला दी है, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कौन चलाया है, क्या घटनाक्रम था कि गोली चलाने? 9 फायर किए उसने। मतलब उस लड़की ने जो अंदर रह रही है उसके ऊपर आज इतने सालों से रह रही है, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए करीब। मतलब यहाँ 5 साल हो गए यहाँ पे। पहले सतना में रह रही थी साथ में, अभी यहाँ रह रही है और इसके ससुर के खत्म होने के बाद में ये यहीं रह रही है। तो जब आई है, हम हमेशा मतलब ये आई है तब तक इसके साथ में मार पिटाई, मारने की कोशिश पूरी करी, धमकी दी है इसको हमेशा। और पिछले साल भी इस गले पे बैठ गई, 2 बार गिरा दिया इसको, गला दबाने की कोशिश करी। वो हम लोग थे साथ में। संबंध क्या है जिसको गोली मारा? संबंध तो कुछ नहीं, रखी हुई है हमारे उसने दामाद ने। कौन, क्या नाम है? सुनीता परिहार। सुनीता परिहार को रखा हुआ है आज इतने सालों से। वो खुद बोल रहा बाहर बैठ के मारो मारो। आपके दामाद? मेरे दामाद ने रखा, रुपेंद्र सिंह बाबा राजा जिसको बोलते हैं, वो उसने। और उसके बाद में जो है पूरा मतलब जो है उसने बोला बाहर से मारो मारो। मतलब 3 फायर तो कर रहे, नहीं लगी, और चौथे फायर में कोने से लगाई इसने, खिड़की में से कर रही थी फायर, कमरा बंद करके अंदर से। और ये बाहर बैठा था। मारने के लिए किसके द्वारा कहा गया है? किसके द्वारा कहा गया? दामाद बोल रहा था कि भाई मारो मारो, मतलब हाँ। और क्या? कितने फायर करी फिर खिड़की के अंदर? खिड़की के अंदर 9 फायर किए ना, मैं बता रही हूँ आपको। 9 फायर। विवाद किस बात का? चौथे फायर भाई घर में जिसमें रह रही है उसके घर में घुस गई है, वो तो निकलेंगे नहीं क्या, बताइए आप। तो ये चाहती है कि भाई ना, और वो चाहती है कि ना आए यहाँ पे, मैं आराम से यहाँ रहूँ। मतलब यूँ इसके हस्बैंड को भी बिल्कुल वो ऐसा कर रखा है, बिल्कुल एकदम के बस में, कि मैंने पैसा लगाया, मैं 2.5 करोड़ में मैंने ये करा वो करा। मतलब यही जबरदस्ती का मतलब ये कि, और ऐसी मतलब ऐसी औरत है वो, क्या बताए हम आपको। रस्ते चलती जैसे जिसको बोलते हैं ना 2 कौड़ी की जो हाँ। ये पूरी घटना कहाँ हुई है? घटना पूरी परसमनिया में हुई है, हमारी बेटी के फार्म हाउस पे। परसमनिया गढ़ी बोलते हैं जिसको। पुलिस ने उस पे आरोपी बनाया, दोनों को, आपके दामाद को भी बनाया? दामाद को तो नहीं बनाया शायद, मेरे ख्याल से। जब ये गोली चल रही थी हाँ। तो घर के अंदर और भी बहुत से लोग रहे हैं? नहीं कोई नहीं, वो काम कर रहे थे, लेबर वगैरह थे, काम कर रहे थे। एक और कोई था, माँ का पन्ना का कोई, पता नहीं दादा। बात अचानक कहाँ बिगड़ी? बात कुछ नहीं बिगड़ी, जब हमारी बेटी अंदर जाने लगी, जैसे आए इसका बेटा ये अंदर जाने लगे तो रोका। हस्बैंड ने इसको धक्का दिया मेरी बेटी को कि नहीं जाओगे अंदर। तो पहले भी यही हुआ, पहले भी निकाल के, पिछले साल आए हम, जब भी यही हुआ कि उसको निकाल के और दरवाजा बंद कर दिया अंदर से। पुलिस थी, हम प्रोडक्शन से साथ में गए। अभी स्थिति क्या है? अभी स्थिति क्या है, वो तो अभी तो उसका ऑपरेशन हुआ है रात में, तो इतना 1 बजे तक तो। और अभी जो है मतलब अभी होश आया उसको 10:30 बजे करीब। शादी तो उसकी 2000 में हुई है, जनवरी में। हाँ बेटा है, 25 साल का बेटा है इसका, अभी पढ़ के आया बस ये। हाँ। जो महिला अभी ये महिला है, ये कब से उनके पास है? ये तो पहले सतना में साथ में रह रही थी, उसके बाद में फिर जिसके ससुर की डेथ हो गई तब ये जो यहाँ आई हमारे पास में उदयपुर, तो पीछे से इसको लेके आ गया, वहाँ रहने लग गई। ठीक, आपका क्या नाम है? मेरा नरेंद्र कुमारी। सर, एक उछेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत परसमनिया किले में घटना हुई है, गोलीबारी घटना हुई है। क्या वजह रही है सर? किसने गोली मारी, किसको मारी, और उस पर क्या कार्रवाई हुई? जी हाँ, ये परसमनिया गढ़ी में जो है राजेंद्र सिंह उर्फ बाबा राजा की पत्नी योगिता सिंह एवं दूसरी पत्नी सुनीता सिंह के बीच में वाद विवाद हुआ था। और उस वाद विवाद के पश्चात जो है सुनीता सिंह द्वारा जो है योगिता सिंह को .22 राइफल से जो है फायर किया गया था, जिससे उन्हें गोली पेट पे लगी, जो घायल अवस्था में है और अभी उसको उपचार भर्ती कराया गया है। मामले में 109 BNS के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी को हिरासत में लिया गया है, और जो घटना में इस्तेमाल फायर आर्म्स था वो भी जब्त किया गया है। इसमें अनुसंधान किया जा रहा है और आगे इसकी वैधानिक दोनों पक्ष में कुछ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है? रुपेंद्र सिंह की तरफ से भी कोई रिपोर्ट दर्ज कराई गई है? नहीं, अभी ये मामला पंजीबद्ध किया गया है।
सर एक चित्रकूट में बड़ी वारदात आ रही सवारी। हाँ सर, एक पूर्व मंत्री की जो वाइफ हैं वो गन शॉट के मामले में लाई गई हैं, क्या कंडीशन है योगिता सिंह? नहीं, वो एक्चुअली पूर्व मंत्री के भाई की बहू हैं और गन शॉट मामले में वो हमारे यहाँ लगभग 9 बजे रात, कल 9 बजे रात लाई गई और हमारे डॉक्टर्स एंड पूरी टीम ने प्रॉपर फॉलोअप लेते हुए एक्सरे, सीटी स्कैन और उनके जो आवश्यक जांचें थी वो करने के बाद ये निर्णय लिया गया कि जो बुलेट नज़र आ रहा है उसको ऑपरेट करके निकाला जाए। वो निकाल दिया गया है। पेशेंट अभी स्टेबल है, पेशेंट का उपचार चल रहा है, आईसीयू में भी हमने रखा है। पेशेंट स्टेबल है, उसके सारे वाइटल्स नॉर्मल हैं। सर कितने बुलेट्स निकाले गए हैं? नहीं, सिंगल बुलेट था। यस सर एमएम बता पाएंगे क्या? नहीं सर, भाई अभी वो एक्चुअली उसका जब मेजरमेंट करेंगे तो हम पुलिस को सौंपेंगे, दे विल मेजर इट और वो आपको बता पाएंगे। सर अब योगिता सिंह जी की हालत कैसे है? स्थिर है ना, आउट ऑफ डेंजर है और अभी मैंने विजिट किया था थोड़ी देर पहले, अभी सो रही हैं तो इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, उनसे कोई बात करने की कोशिश नहीं की। अभी स्टेबल है, आउट ऑफ डेंजर अपन कह सकते हैं। सर लगभग अभी जो उन्हें गन शॉट लगा है तो अपन ये क्या मान लें कि कब तक उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा? सर अप्रॉक्स अपन 1 हफ्ते तो मान के चलते हैं, सारी चीज़ें सब नॉर्मलाइज होने के बाद ही अपन डिस्चार्ज करें। बाकी पेशेंट और उसके परिजन अगर पहले बिफोर डिस्चार्ज लेना चाहेंगे तो इट्स देयर ओन राइट, हम उनको रोक नहीं सकते, पर हमारा मेडिकल के हिसाब से उनको 1 हफ्ते भी हमारे पास रुकना चाहिए।